चलिए साथियों, आज मैं बात करूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के। सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन तिथि घोषित, लॉटरी के आधार पर चयन, संविदा पर होगा सिलेक्शन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल आज बहुत मज़ेदार स्टार्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025, जिसमें साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर लोगों ने मजाक बना रखे हैं। और आप यही कहोगे सर आप भी मजाक बना रहे हैं। आवेदन तिथि घोषित, लॉटरी के आधार पर चयन, संविदा पर होगा सिलेक्शन। आखिरकार क्या सच्चाई है इस भर्ती की और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा? कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे? क्या अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा? बिल्कुल सारी बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एक बार क्लास को लाइक से जरूर करना और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मेरे लाडले हो, देखिए मैं एक प्रमाण लेकर आता हूं यहां पर जब भी आता हूं। जब राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती कब आएगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी सटीक तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है, कोई भी डेट इसकी अभी तक घोषित नहीं हुई है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती कब आएगी। लेकिन 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती संविदा पर भर्ती की योजना है। 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती संविदा पर करने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। तो किसी के बहकावे में मत आना भैया, अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं हुई है। जो भर्ती होगी 30,000 पदों पर होगी, 2025 में होगी, लेकिन अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। तो इस पर हमको हटा देना कि सर तारीख घोषित की नहीं की गई है भाई। और कोई भी आपको जितना भी बहकावे में मत आना, अभी तक कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। कोई आपसे कुछ ही डॉक्यूमेंट बनवाने के कहे तो मत बनवाना, अभी तक कोई योजना नहीं बनाई गई है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। पहले तो संविदा पर भर्ती, 2025 में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती संविदा पर की जाएगी। अब देखिए, भर्ती चाहे 30,000 पे हो और चाहे 24,000 पे होगी तो संविदा पर होगी, ये बड़ा निश्चय है। अब संविदा के मतलब 2 साल तक आपका स्थायी रखेंगे। स्थायी नौकरी, काम करने वाले को स्थायी किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया जा सकता है। यदि आप यह 30,000 सफाई कर्मी संविदा पर लेते हैं, ध्यान से सुनना, 30,000 सफाई कर्मी संविदा पर लेते हैं तो 3 गुना ये पास करेंगे कितने? 90,000। 90,000 में से 30,000 लोगों को, 90,000 में से बाकी जो लोग हैं 60,000, उनको धीरे धीरे उनके काम देख कर निकाल देंगे। बाकी जो अच्छा काम करेंगे वो 30,000 लोग यहाँ पर यथावत उन्हें रख लेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे तो नौकरी से बाहर निकाल देंगे। नियमित समीक्षा, हर 3 महीने काम की समीक्षा की जाएगी। आप फॉर्म भरो तो ये सोचना कि अपने काम की हर 3 महीने समीक्षा होगी। शैक्षणिक योग्यता, अनपढ़ व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यहाँ तो भैया काम चाहिए, दिमाग चाहिए। यदि दिमाग से काम करेगा तो आराम से सिलेक्शन होगा। वेतन, सफाई कर्मचारी भर्ती का वेतन मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार होगा। अब देखो, वेतन की बात में करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि 8 से 16,000 के बीच आपको वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। तो ये एक सामान्य बातें थी, लेकिन अभी तक फिर कह रहा हूं मैं, कोई डेट घोषित नहीं की गई है,
सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर नहीं कोई तारीख घोषित की गई है, ना ही कोई योजना बनाई है सरकार ने। बीच बीच में ये कहा था कि सफाई कर्मचारी भर्ती 24,000 पदों पर होगी, अब बता रहे हैं 30,000 पदों पर। तो देखो नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चलेगा कि 24,000 पदों पर होगी या 30,000 पदों पर। अब यहाँ पर अनुभव की बात होगी, किसकी अनुभव की बात। देखिए साथियों, बात यह है अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की कई मांग नहीं की गई, सिर्फ मांग की गई तो आपके काम की मांग की गई कि जो अच्छा कार्य करेगा उसे रख लेंगे, और जो बुरा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, उसे हर 3 महीने उनके कार्य की समीक्षा करेंगे। उस समीक्षा के आधार पर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, अब कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पहले माह में निकाल दिया जाएगा। अब देखिए सर, लॉटरी होगी क्या, बड़ा सवाल है। देखिए लॉटरी, ये जो आपको 90,000 जो चयन करेंगे, ये लॉटरी के आधार पर ही होंगे। 90,000 जो चयन करेंगे ये लॉटरी के आधार पर होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बता रखी है, आवेदन तिथि आपकी घोषित नहीं हुई है, भ्रम को निकाल दो। पहले लॉटरी होगी जिसमें जितने भी पद होंगे, चाहे 24,000 हो चाहे 30,000 हो। यदि 30,000 होगी तो 3 गुने 90,000 ये पास करेंगे। 24,000 या 25,000 होगी तो 75,000 के समथिंग पास करेंगे। फिर उनके काम के 3 महीने समीक्षा करेंगे, जब जाके संविदा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। संविदा के आधार पर सिलेक्शन होगा तो 2 साल तक आपके 3 महीने कार्य की जांच करेंगे। पहले तो लॉटरी के आधार पर 3 गुना पास करेंगे, फिर 2 साल तक आपको संविदा के आधार पर सिलेक्शन रखेंगे। अब ये वो कर्मचारी डिपेंड करेंगे, वो अधिकारी डिपेंड करेंगे कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। वो आपके कार्य की हर 3 महीने जाँच करेंगे। फिर संविदा सिलेक्शन के बाद आपको स्थायी सिलेक्शन और मिलेगा, उस स्थायी सिलेक्शन में आपको रख लिया जाएगा। देखिए पहले आप क्या करेंगे, आवेदन फॉर्म भरेंगे। चलिए सब आवेदन भर दिया, आवेदन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया। आवेदन फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरे नंबर पर आपकी क्या होगी, लॉटरी निकलेगी। क्या होगी रे बेटे, लॉटरी निकलेगी। फिर आपकी लॉटरी निकलेगी। लॉटरी निकलने में आपको लॉटरी में 3 गुना पास करेंगे। कितने गुना, 3 गुना। चलिए अब इन 3 गुना जो पास करेंगे इनकी 2 साल तक क्या होंगे, अस्थायी रखेंगे। अस्थायी रखेंगे, इनको सैलरी दी जाएगी 8 से 16,000 के बीच में। अस्थायी रखेंगे। अस्थायी रखने के बाद हर 3 महीने इनके कार्य की क्या करेंगे, हर 3 माह में इनके कार्य की जांच करेंगे। समीक्षा यानी जांच होता है, जांच करेंगे। चलिए जांच कर लिया। चौथा होगा फिर आपको 2 साल में हर 3 महीने जांच करेंगे। जो कचरा होगा उसको निकाल देंगे और जो बचेंगे उसको क्या रखेंगे, अस्थायी रखेंगे। क्या करेंगे, सॉरी स्थायी। क्या होगा, स्थायी रखेंगे। तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर बाद में जिसका लक्ष्य होगा उसका लॉटरी में नंबर आएगा, और जिसका और भी तगड़ा लक्ष्य होगा उसका 2 साल तक टिके रहेंगे और फिर वो अस्थायी हो जाएगा। तो मज़ा आया तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।